everyone, welcome to Saral English at Sakhar Institute. So today we are going to do something very interesting. Interesting कैसे? क्योंकि हम सबको स्टोरी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है. So today we are going to learn through story. I'll take up a very simple and a short story और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम स्टोरी के थ्रू छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं. जो ये स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करूंगी. आई स्पीक फर्स्ट सेंटेंस इन हिंदी और इंग्लिश मे बी, बट if I'm speaking first sentence in Hindi, it will be followed by the sentence in English. If I'm speaking first sentence in English, it will be followed by the sentence in Hindi. तो आपको हर एक लाइक लाइन का दोनों में मतलब मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में. ना स्टोरी जब हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सिर्फ सेंटेंसेस जो हैं ये स्टोरी में ही यूज़ कर रहे हैं. हम ये सेंटेंसेस हज़ारों डिफरेंट जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज द ऑनेस्ट बॉय. फाइन. एक समय की बात है. वंस अपॉन अ टाइम There lived a boy. एक लड़का रहता था. His name was Chandan. उसका नाम चंदन था. When Chandan was only 4 years old, जब चंदन सिर्फ 4 साल का था, he lost his parents in an accident. उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई. After that, उसके बाद चंदन started living with his uncle. चंदन अपने चाचा के साथ रहने लगा. After few years, कुछ सालों बाद, his uncle got him a job in a provisional store. उसके चाचा ने उसकी एक provisional store या जैसे आप कहते हैं राशन की दुकान में नौकरी लगवा दी. चंदन was a very honest boy. चंदन बहुत ईमानदार लड़का था. He did his work very sincerely and honestly. वो अपना काम बहुत मन लगाकर और बहुत ईमानदारी से करता था. The shopkeeper was very happy with चंदन. जो दुकानदार था या दुकान का मालिक था वो चंदन से बहुत खुश था. चंदन्स अंकल knew this. चंदन के अंकल को ये पता था. One day he said to Chandan. एक दिन उसने चंदन से कहा, Your master trusts you so much. तुम्हारा मालिक तुम्हें बहुत विश्वास करता है या तुम पर बहुत विश्वास करता है. Why don't you do a thing? तुम एक काम क्यों नहीं करते? चंदन asked what? चंदन ने पूछा क्या? His uncle said. उसके अंकल ने कहा, When nobody is watching you, just pick up few things from the shop. जब कोई तुम्हें ना देख रहा हो, तुम शॉप से कुछ चीजें उठा लेना. चंदन did not say anything. चंदन ने कुछ नहीं कहा. He went to bed. वो सोने चला गया. Next day, when Chandan came back from the shop, अगले दिन जब चंदन शॉप से वापस आया, his uncle asked him. उसके चाचा ने उससे पूछा, Did you bring anything from the shop? क्या तुम शॉप से कुछ लाए? चंदन replied, No. Somebody was watching me. चंदन ने कहा, नहीं, कोई मुझे देख रहा था. His uncle said, Never mind, try again tomorrow. उसके अंकल ने कहा, Never mind, कोई बात नहीं, try again tomorrow, कल फिर से कोशिश करना. चंदन did not say anything. चंदन ने कुछ नहीं कहा. He went to his bed. चंदन्स uncle asked him the same thing. अगले दिन चंदन के अंकल ने उससे दोबारा वही बात पूछी. चंदन again replied. चंदन ने फिर से जवाब दिया, Somebody was watching me. कोई मुझे देख रहा था. This happened for few days. ऐसा कुछ दिन तक हुआ. One day his uncle got very angry.
एक दिन उसके अंकल बहुत गुस्सा हो गए. He said to चंदन, उन्होंने चंदन से कहा, You are fooling me, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो. Who is watching you all the time? कौन तुम्हें हमेशा देख रहा है? Then चंदन replied, God. तब चंदन ने कहा, भगवान. God is watching me all the time. भगवान मुझे हर समय देख रहे हैं. That's why I cannot do anything bad or wrong. इसलिए मैं कुछ भी गलत या बुरा नहीं कर सकता. Chandan's uncle was shocked by Chandan's answer. चंदन के अंकल उसका जवाब सुनकर बिल्कुल भौचक्के के रह गए या आश्चर्यचकित रह गए. He realized his mistake. उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. He said to चंदन, उन्होंने चंदन से कहा, I am very sorry चंदन, मैं बहुत सॉरी हूँ या मैं माफ़ी मांगता हूँ. You are absolutely right, तुम बिल्कुल सही हो. God is watching all of us all the time. भगवान हम सबको हर समय देख रहा है. That is why we should not do anything wrong anytime. इसलिए हमें कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए. So, what do you learn from the story? So, the moral of the story is that even if we feel, oh, there is nobody in this room, there is nobody in this shop, there is nobody in my office, so I can pick up this, और मेरे किसी को पता नहीं चलेगा, मैं अपने बॉस को चीट कर लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं बगल वाले की कॉपी से थोड़ा सा देख लेता हूँ. ऐसा नहीं है. दो लोगों को हमेशा पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं. एक आपको खुद को और एक ईश्वर को. So we should try to do right things all the time. I'm using the word try because कई बार मैं जानती हूँ फाइन थोड़ा सा मजबूरी हो जाता है, लेकिन वो मजबूरी हमारा पार्ट ऑफ लाइफ ना बने. क्लियर? तो वी शुड बी ऑनेस्ट as much as possible. We should be truthful. हमें सच बोलना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए और हमें अच्छे पथ पर चलना चाहिए. So that's all for today. See you in another video of story making. I hope you enjoyed this session. Now one thing I would like to add is जो मैंने sentences बोले like he said to his uncle, तो ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. like I said to my boss, she said to my father, or I said to my neighbor. God is watching me, भगवान मुझे देख रहा है. like you are watching me, तुम मुझे देख रहे थे, you were watching me. so ये sentences हैं, ये सिर्फ इसी स्टोरी का हिस्सा नहीं है. clear? It's a language. As I keep telling, language एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे, ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों से एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंसेस न जाने कितनी बार बोले गए हैं. Clear? So it's not something new that you are learning. It's simply a repetition which we are learning. Clear? ये sentences मैं बोल रही हूँ, ये sentences आप बोल रहे हैं, ये sentences कोई और बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी ही भाषा है ना, भाषा सीमित है. Clear? हम रोज रोज अपने लिए कोई नए वर्ड या नए sentences तो नहीं ढूंढ के लाएंगे. Clear? So keep following all my videos, especially the ones where I do situational speaking, जिसमें मैं अलग अलग situations लेके चलती हूँ और उनके according मैं एक situation को लेकर कहती हूँ कि ओके हम ये इस situation में होते तो हम ऐसे handle करते, ऐसे बात करते, या जो भी मैंने नई सीरीज शुरू करी है story telling की. Fine. So do join, stay connected, and do keep watching all my videos regularly, and stay tuned, stay connected, and don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. 1, 2, 3, 4.